अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम सर। अच्छा बेटा, आज ना हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग जो है उसको शुरू करने लगे। तो इसमें ये है कि इसके जो है वो टोटल 3 लेसन होंगे। ठीक है, 3 लेसन होंगे। और उसमें जो है ना, पहले लेसन में तो मैं आपको ना इसका बेसिक बताऊंगा, लाइक रिवाइज आपका हो जाएगा कि जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। इसमें क्या है कि भाई, सबसे पहले तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आयन का जो है ना स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मालिक्यूल का भी जिक्र करेंगे। फिर इसके बाद आइसोटोप का जिक्र करेंगे। और फिर इसके बाद जो है ना हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। फिर इसके बाद जो इसका सेकंड लेसन होगा, दैट विल बी केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम जो है ना आयनिक बॉन्ड जो है उसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, कैसे बनता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। फिर इसके बाद हम कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे कि वो किनमें बनता है और जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फिर इसके बाद हम जो है इसमें डायमंड, ग्रेफाइट और जो जायंट मॉलिक्यूल हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। और फिर थर्ड लेसन में इसके जो है ना टॉपिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ना मीन के दिखाता हूँ कि आपके सिलेबस में यानी कि क्या क्या इसके कंटेंट्स हैं, कि क्या क्या चीज़ें जो है ना वो आपको असेस करेगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे सबसे पहले ये है, जैसे इसमें आपके सामने आ रहा है कि भाई लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले वो कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज ए सेंट्रल न्यूक्लियस, ये वो। देन स्टेट द रिलेटिव चार्जेस। देन डिफाइन प्रोटॉन। अब देखेंगे ये है डिफाइन प्रोटॉन मतलब। ठीक है। अब जब डेफिनेशन क्या कहता है तो आपको एज इट इज जो है ना वो बुक वाली डेफिनेशन जो है ना वो करनी चाहिए। इस साथ इसने ना लाइक मेंशन भी कर दिया। फिर उसके बाद लाइक डिफाइन मास नंबर। फिर लाइक डिटरमिन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स का भी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर एंड आयन का भी। और लाइक 1 to 20, यानी कि मीन का लाइक प्रोटॉन नंबर 1 से लेके और 20 तक के जो एलिमेंट हैं उनको हमने जो है ना वो, क्योंकि वही हमारे सिलेबस में है वो लेवल पे और IGCSE के, तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है लाइक नोबल गैसेस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और क्योंकि मीन के लाइक नोबल गैसेस को हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में जो है ना उनके यूजेस और उधर डिस्कस करेंगे, लेकिन इधर भी जाहिर है कि भाई इसका जो बेसिक है वो डिस्कस करेंगे। और ये इसके बाकी हैं और पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर का। देन जो है वो आपको आइसोटोप आ जाएगा कि आइसोटोप की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है जी, ये मैं आपको अभी जो है ना सिखाता भी हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना इनके अंदर जो लाइक आइसोटोप्स होते हैं इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस वगैरह। ठीक है। और ये जो सिंबल्स हैं इनके रेफरेंस से भी। और लाइक मीन के आइसोटोपिक अबंडेंस परसेंटेज से जो है ये हम लोगों ने इसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ना निकालना है। एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है। ये तो आपको लाइक गिवन होगा ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है ना गिवन है, तो उसके अंदर बेसिकली लाइक रिलेटिव एटॉमिक मास भी गिवन होता है। तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं ये भी एक हमारा टॉपिक है। फिर इसके बाद जो है वो आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे। ठीक है। ये वाला लाइक सिलेबस कंटेंट देखना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी वो पेपर बनाता है, क्वेश्चन बनाता है, तो वो उसके सामने ये वाले कंटेंट्स होते हैं। अब डिफरेंट स्कूलों में ना डिफरेंट तरह की बुक्स लगी हुई होती हैं। तो हर एक ऑथर ने क्या कोशिश किया हुआ होता है कि भाई अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर इन सारे कंटेंट्स को
जो है ना कवर करने की कोशिश की हुई होती है। तो आप ये वाले कंटेंट्स लाजमी पढ़ा करें और हर एक चैप्टर के जो है ना वो पढ़ा करें। फिर इसके बाद जो है वो इसका लाइक सिंपल मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब ये जो इसने स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ये तो हम सारे करेंगे, ठीक है, और इनसे मिलते जुलते भी करेंगे, ठीक है जी। और ये इसके बाद जो है वो आ जाएगा लाइक जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर और मेटालिक बॉन्ड। ठीक है जी। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने जो है ना डिस्कस करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो मैं बगैर टाइम ज़ाया किए जो है ना इसके ऊपर आ जाता हूँ। इसमें देखेंगे एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन आपको पीरियोडिक टेबल की शक्ल में ना पेपर में गिवन भी होती है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं तो हम फर्स्ट 20 है ना, यानी कि 1 to 20 प्रोटॉन नंबर वाले एलिमेंट हैं उनका हमें पता होना चाहिए। तो ये एक एलिमेंट का एटम है, ठीक है, एटम है किसी भी एलिमेंट का। अब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसके साथ जो है ना दो दो नंबर लिखे हुए हैं, एक 11 है एक 23 है। अब ये जो 11 नंबर है लाइक स्मॉलर जो नंबर होता है, ठीक है, इसको हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं, ठीक है जी, प्रोटॉन नंबर। इसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं और प्रोटॉन नंबर इसको जो है ना जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि ये हमें बताता है कि किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। यानी कि इस एटम का जो है ना लाइक प्रोटॉन नंबर 11 है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 ही जो है ना इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो नंबर है जो कि लाइक लाइक बिगर नंबर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैस नंबर कहते हैं। और इसका जो मीन सेकंड नंबर है, जो इसको सेकेंडली हम इसको न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मैस भी कहते हैं। और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव। तो क्यों बोलते हैं वो आगे चल के हम आइसोटोप जब पढ़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इस नंबर का क्या मीनिंग होता है? इस नंबर का मीनिंग होता है कि भाई यानी कि जैसे ये है ना लाइक न्यूक्लियॉन नंबर, तो न्यूक्लियस है, तो एटम के अंदर लाइक न्यूक्लियस भी होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। तो एक्चुअली ये जो नंबर होता है कि इस एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ लाइक प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर जो है ना वो हमारे पास बनता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि मैथ नंबर जो है ना वो इसके बराबर होता है, ठीक है जी। ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो हमें, जाहिर है कि ये बेसिक चैप्टर है तो ये हमें पता होनी चाहिए। हम लोग लाइक रिवाइज कर रहे हैं तो इन्हीं में से ही क्वेश्चन इसने बनाने होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई इसका जो जी नंबर है वो 11 है, इसका जो मैथ नंबर है या न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो 23 है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 11 है, प्रोटॉन्स भी 11 है और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अब न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है, अब इन्हीं के क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब न्यूट्रॉन के लिए हम इस नंबर की हेल्प लेते हैं। अब ये जो नंबर है ये दो इन्हीं के पार्टिकल से लाइक मिलकर बना है, लाइक प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन को ऐड करें तो ये 23 है। तो ये आपके पास ये जो लाइक मैथ नंबर है, ठीक है, ये है 23। और ये 23 बना है यानी कि टू नंबर से, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स है। तो न्यूट्रॉन्स आपके पास कितने ये आपने फाइंड करना है, लेकिन प्रोटॉन का पता है वो 11 है। तो ये 23 में से 11 माइनस कर देंगे, ये न्यूट्रॉन आ जाएगा यानी कि 12। ठीक है जी, ये इसके पास जो है ना 12 न्यूट्रॉन आ जाएगा।
अच्छा, फिर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस में रखते हैं। यानी कि प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 11 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 है। ये दोनों इसके न्यूक्लियस के पार्टिकल्स आ गए, इसी वजह से इसको न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं। ये न्यूक्लियस के लिए हमने सर्कल बना दिया। अब इसमें क्योंकि लाइक 11 पार्टिकल जो है ना, उसको शो करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं कि भाई सिर्फ लिख देते हैं कि इसके पास जो है ना लाइक 11 है। और ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द शेल्स होते हैं। तो वो शेल्स में होते हैं। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, यानी कि टोटल इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 में से 2 जो है ना वो आपने शो कर दिए। बाकी कितने रह गए, मीन 9 रह गए। इसका मतलब आप एक और शेल बनाएंगे। उस शेल में जो है ना 8 आप मैक्सिमम रख सकते हैं। सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 रखते हैं। 2 4 6 एंड 8। ठीक है जी। तो ये 2 एंड 8 हो गए 10। बाकी एक रह गया, तो इसका मतलब है कि अब आप एक और शेल बना दें। ये ये जो है ना 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने ना शो कर दिए। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम एज ए होल जो है ना न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो भी 11 है, और पॉजिटिव जो पार्टिकल हैं वो भी 11 है। यानी कि जितने नेगेटिव है उतने ही पॉजिटिव है। तो अगर वो आपसे पूछता है कि भाई वाई एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, तो आप इसमें लिख सकते हो कि यार इसमें जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन जो है ना वो इक्वल है। ठीक है जी, ये बेसिक है। और ये आसान ही है कि इसमें कोई इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। ठीक है, आता ही होगा आपको। तो लेकिन फिर भी हम ना एक एक और एग्जांपल जो है ना इसके लिख लेते हैं। तो अब आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, तो मुझे बता सकते हो। जैसे फास्फोरस है, ठीक है, इसका सिंबल होता है 1531। अच्छा, इसमें ना याद रखेंगे, जैसे ना पहले ये जो प्रोटॉन नंबर है ना पेपर में ऐसे आता था। यानी कि 15 नीचे लिखा हुआ होता था, 31 ऊपर लिखा हुआ होता था। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रोटॉन नंबर और मास नंबर वैसे भी जो लाइक पीरियोडिक टेबल तो आपको पेपर के साथ लाइक गिवन होता है, उधर से भी आप देख सकते हैं। इन दोनों तरह से। ठीक है, तो अब मुझे बता दें कि अब्दुल्ला आप बता दें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर 15। और प्रोटॉन्स कितने होंगे 16। ओह, प्रोटॉन 15 15। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। 16। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है सर नेगेटिव। और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन के ऊपर। सर लाइक न्यूट्रल। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, इसके ऊपर ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। अच्छा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो है ना हमें क्या बनाना चाहिए, न्यूक्लियस बनाना चाहिए। न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि जो 15 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं, 16। यानी कि ये दोनों को ऐड करें ना तो ये क्या बन जाता है, मैस नंबर। ठीक है, यानी कि 31 पार्टिकल दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले ये किधर पे जो है प्रेजेंट होंगे, शेल्स में। तो पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये 15 है ना। ठीक है, ये 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 15 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे, तो वो जाहिर है कि इसके गिर्द शेल्स बनेंगे। तो मुझे बताओ कि भाई पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे। सर 2। 2 हो गए, यानी कि 15 में से 2 हो गए। फिर आप एक और सेकंड शेल बनाओगे, उसके अंदर कितने रखोगे। 8। ठीक है, 2 और 8 10 हो गए। बाकी कितने रह गए, ये 2 एंड 8, यानी 15 में से 10 हो गए, तो बाकी कितने रह गए। सर 5। 5। ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड 5। ये इसका जो है ना लाइक फास्फोरस का ये स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है, कि जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना आपने जो है ना शो कर दी। ठीक है, आपको जो है ना क्या करना चाहिए एज ए लाइक मीन के होमवर्क, और यानी कि फर्स्ट 20 जो है ना
लाइक प्रोटॉन नंबर 1 से लेके जो 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको लाइक ऐसे जो है ना लाइक ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, उनकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी जो है ना वो पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा जी। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। और इस जब आपको लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया, आपने फर्स्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, इसका प्रोटॉन नंबर, मास नंबर। वैसे तो इसमें मैं जो है ना हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आपने ना अपना टाइम भी सेव करना होता है, ठीक है। और बाद में जब एंट्री टेस्ट वगैरह का या दूसरा उसमें होता है, तो उसमें टाइम जो है ना, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को एडवाइस करता हूँ यार, फर्स्ट 20 एलिमेंट जो है ना उनका प्रोटॉन नंबर, मास नंबर जो है ना याद कर लो। आप बार बार पीरियोडिक टेबल जो है ना खोलोगे देखोगे तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट जो है ना उनका तो प्रोटॉन मास नंबर जो है वो बच्चे को ना ज़बानी याद होना चाहिए। अब इसकी हेल्प से हम लोग जो है ना चार चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि आपको जो है ना ओ लेवल तक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज ग्रुप नंबर। ठीक है जी, ग्रुप नंबर। द सेकंड थिंग इज पीरियड नंबर। ठीक है। और तीसरा जो है, आपको इसके स्ट्रक्चर से पता होना चाहिए कि ये मेटल है, मेटल एटम है, या कि नॉन मेटल एटम है। तो ग्रुप नंबर का हमें कैसे पता चलता है? ग्रुप नंबर का हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इन लास्ट शेल और वैलेंस शेल। यानी कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसका ग्रुप नंबर शो करते हैं। और पीरियड नंबर का कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ जो है ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, यानी कि उसके अंदर कितने शेल हैं। एक अगर शेल फर्स्ट पीरियड है, अगर दो दो शेल हैं तो जो है ना उसमें जो सेकंड पीरियड में होगा, ऐसे ही सो ऑन। और मेटल एटम का ऐसे पता चलता है कि अगर उसके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल हों या वैलेंस शेल हों तो वो मेटल एटम होगा। और अगर 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल हों, लास्ट शेल हों, तो वो नॉन मेटल होगा। जी ठीक है। यानी कि अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में तो मेटल है, अगर 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो नॉन मेटल है। तो अब्दुल्ला आप ऐसे करें कि इसमें मुझे बता दें कि ये जो हमारे पास जो भी हमने किया था इससे पहले वाला, अ, ये वाली स्लाइड थी, दिस वन, ये है लाइक फास्फोरस वाला। अब मुझे बताओ कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? सर इसका ग्रुप नंबर हाँ। सर इसका 5। हाँ, क्योंकि इसके लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर 5 होगा। ठीक है। अच्छा, और इसका पीरियड नंबर क्या होगा? यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो है ना टोटल 7 पीरियड्स हैं, तो ये कौन से वाले पीरियड में जो है ना पाया जाएगा? सर 3। हम्म। जो है ना कितने शैल हैं? सर वन 3 में। टू थ्री तो ये जो है ना थर्ड पीरियड में पाया जाएगा। और आप बताओ कि ये मेटल एटम है कि नॉन मेटल है? सर नॉन मेटल। क्योंकि इसके लास्ट में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज नॉन मेटल। ठीक है बेटा जी, ये आपको फर्स्ट 20 की ये वाली इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए कि ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है। अब जाहिर है पेपर में वो ये तो नहीं कि ना वो पेपर में XYZ करके वो MCQ वगैरह में पूछता है। जैसे ये मैंने ना एज ए लाइक सिंपल जो है वो लिखा हुआ है एक्स। अब एक्स कोई एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन ये मैंने आपकी सहूलत के लिए लिखा है 1123।
तो क्विकली बता दो, जैसे ये आपने लिखा ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ऐसे ही बता दो कि इसका ग्रुप नंबर क्या हो। एक्स जो एटम ये दिखाया गया किसकी इसका बात कर ग्रुप रहे हो? नंबर। हाँ, किसकी बात कर रहे हो? ये जो आपको, ये जो एक्स दिखाया गया है ना एटम X1123, ये इसकी इंफॉर्मेशन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसका अगर आपको ग्रुप नंबर बताना पड़े तो क्या बताओगे, इसका ग्रुप नंबर क्या है? जो है ग्रुप नंबर जो है वो वन। कैसे? हाँ जी, इसका ग्रुप नंबर 1 है, तो आप बताओगे आपने कैसे लाइक डिसाइड किया कि इसका ग्रुप नंबर 1 है? फिर इसके वैलेंस शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ, क्योंकि इसके ये लास्ट देखो शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, शाबाश। अच्छा, और इसका पीरियड नंबर क्या होगा? सर 3। 3। और ये जो एक्स है, ये जो है मेटल है कि नॉन मेटल है? सर मेटल है। शाबाश। सो बिकॉज इसके लास्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज मेटल। ठीक है, ये आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट की ना ये वाली डिस्क्रिप्शन लिख के तो जो है ना सेंड कर देनी चाहिए, ये इसकी चार चीजें थी। ठीक है, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, मेटल, एटम है कि नॉन मेटल है, ये हमने सक्सेसफुली कर लिया है। और फर्स्ट 20 एलिमेंट को भी हमने डिस्क्राइब कर लिया है। तो अगर ये मोहम्मद आप भी अपना मेन के ऑन कर लें माइक, तो मुझे बताएं। ये एक्स एक और एलिमेंट है, ये इसका सिंबल जो है ना 2040 है। ठीक है, तो प्लीज मुझे बताएं कि इस एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सर 20 होंगे इसमें। और प्रोटॉन्स कितने हैं? सर 20। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 40। यार न्यूट्रॉन का बताना है ना, न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन बताना है तो सर वो हो जाएगा आपका 20। 20। ठीक है, ये जो 40 है ना, 40 इज न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर का मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल हैं। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये दोनों को मिला के जो है वो 40 है। तो ये प्रोटॉन जो है ना इसमें 20 है, तो अब 20 में क्या ऐड करोगे तो बता रहे 20 होगा। ओके, अब मुझे बताओ कि इसका ग्रुप नंबर क्या है? सर वो चेक करेंगे ना कि लास्ट शेल में कितने हैं, फिर उसे ग्रुप नंबर पता लग जाएगा। तो चेक करके बताए ना आप। अच्छा सर। जी, सर ग्रुप नंबर 2। वेरी गुड। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ना 20 है। पहले में 2 आ गए, फिर 8 आ गए, फिर 8 आ गए, और 8 और 2 10 और 18 और ये 2। ठीक है, इसका ग्रुप नंबर जो है ना वो हो गया 2। और इसका पीरियड नंबर क्या होगा? सर 4। हाँ, यानी कि ये जो है ना ये फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट होगा। और ये जो है मेटल है कि नॉन मेटल है? सर ये एक मेटल है। वेरी गुड। ठीक है जी, ये मेटल एटम। ये इंफॉर्मेशन जो है ना ये हमें जो है ना वो हमने सीख ली है। ठीक है बेटा जी, अब हम ना नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसमें देखें कि मैं इधर एक आइटम लिख रहा हूँ नियॉन, ये है 1020। ठीक है जी, और एक और लिख देता हूँ ऑर्गन 1840। चलिए, आ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जरा क्विकली बता दे, कोई भी बता दें। इसके पास 10 है इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके पास 18 है।
ठीक है जी, एक के पास 10 हो गए और एक के पास 18 हो गए। तो इसके फर्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे, 2, और दूसरे में 8। इसके कितने आ जाएंगे, फर्स्ट में 2, फिर 8 और फिर 8। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, इनको हम कहते हैं नोबल नोबल एटम, नोबल गैसेस। ठीक है। और इनको इनर्ट भी कहते हैं। तो इनको नोबल एटम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये किसी और एटम के साथ जो है ना रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। ये इन्हीं के कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। ये दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ये इनको हम जो है ना कहते हैं कि दे आर मोनो एटॉमिक। यानी कि ये एक एक एटम की फॉर्म में जो है ना वो रहते हैं। यानी कि ये डायटॉमिक नहीं बनाते, या किसी और के साथ जो है ना मीन के लाइक वो ज्वाइन नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं ज्वाइन होते? तो इसकी रीजन जो है ना वो हम ये कहते हैं कि इनके लास्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। तो इनके लास्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 हैं, इसके भी 8 हैं। बाकी जो नोबल गैसेस है ना उनके भी लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि भाई ये जो है ना लाइक दे दे डोंट फॉर्म कंपाउंड। डोंट फॉर्म कंपाउंड का मीनिंग है कि दे आर स्टेबल। क्योंकि इन लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन लास्ट शेल में। ठीक है। अब बाकी बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, बाकी जितने भी एटम है नोबल गैसेस के अलावा, उनके तो लास्ट में 8 नहीं है ना। ठीक है। तो वो क्या कोशिश करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि वो भी स्टेबिलिटी गेन करें। वो भी कोशिश करेंगे कि उनके भी लास्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आ जाए। जैसे जो अभी आपने पीछे किए हैं ना, इनमें से जितने भी आइटम्स किए। ठीक है। अब जैसे आपने ये वाला किया, ये है कैल्शियम का ना, कैल्शियम होता है 2014। अब कैल्शियम के लास्ट शेल में कितने हैं, 2 है। तो क्या ये जो है वो नोबल है? जी बताएं। ये जो है ये लाइक नोबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 8 नहीं है। तो ये कैल्शियम क्या जो है ना कोशिश करेगा कि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हो जाए। ठीक है। अब ये अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है? ठीक है। तो अब जब ये अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो करेगा, ठीक है, तो उस सूरत में क्या करेगा कि भाई इन्हीं के दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके जो है ना उनसे यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा। यानी कि ये जो है ना किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, या अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। ठीक है। तो उस सूरत में जो है ना वो जो है ना डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग जो है ना वो बनाएगा। जैसे अब ये था लाइक फास्फोरस था, इसके लास्ट में 5 है। ठीक है। यानी कि 2, 8 एंड 5। तो अब ये अपने लास्ट शेल में कैसे जो है ना 8 कर सकता है? या ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें, तो या किसी से 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ले ले। ठीक है। तो दिस इज हाउ कि एटम एटम जो है वो अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए या इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं। ठीक है। तो जब ये लूज करेंगे या गेन करेंगे तो आयंस बनाएंगे। यानी कि एटम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है आयंस का। ठीक है। कि आयन कहते हैं चार्ज पार्टिकल। ठीक है। जैसे मैं इधर ये लिखता हूँ फ्लोरीन का। फ्लोरीन का सिंबल होता है 919। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 9। प्रोटॉन्स कितने हैं, 9।
न्यूट्रॉन्स कितने हैं 10। ठीक है ना जी। अब ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, 9 और 10 हो गए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 7। अब ये अपने आप को नोबल गैस जैसा जो है ना कैसे बना सकता है, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी कैसे गेन कर सकता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन है, या ये 7 किसी को दे दे या एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ना इसके लिए इजी होता है। ठीक है, तो ये जो है ना क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेगा। तो जब ये गेन करेगा तो इसका स्ट्रक्चर फिर इस तरह का बन जाएगा, प्रोटॉन 9 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन 10 ही रहेंगे, ये इसके न्यूक्लियस में है। और पहले शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में इसके पास 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी गेन कर लेगा तो अब आप देखेंगे इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 और 8। यानी कि अब आप इसके पास जो है ना वो 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले शेल में 2 है और दूसरे में 8 है। ओके, तो और प्रोटॉन्स कितने हैं वो तो नहीं चेंज हुए, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर ही चेंज होगा, वो 9 है। और न्यूट्रॉन भी चेंज नहीं होगा, वो कितने हैं 10। यानी कि इसके पास नेगेटिव कितने हो गए 10, और पॉजिटिव कितने हैं वो 9 है। यानी कि एक इसके पास नेगेटिव जो है ना वो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो जब ये, लेकिन इसकी क्या है कि लाइक इसकी स्टेबिलिटी हो गई, तो ये जो है ना लाइक पहले फ्लोरीन था, अब ये इसका ना फ्लोरीन का आयन बन जाएगा जिसे हम फ्लोराइड कहते हैं। 19 ही नंबर रहेगा, लेकिन ये -1 आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये क्या है, ये आयन है। ठीक है, पहले क्या था, पहले एटम था। ठीक है, एटम, लेकिन ये जो एटम है दिस वाज नॉट स्टेबल। ठीक है, लेकिन जब ये आयन की फॉर्म में आ गया, इसने किसी और जो है ना एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेने का इसको क्या फायदा हुआ कि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 8 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जो है नोबल गैस जैसी हो गई। ठीक है, तो ये आपने ना इसमें आप जो है ना आयन्स बनाना जो है ना वो सीखना होता है कि एक एटम जो है वो आयन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके सामने फ्लोराइड बनाया, अब इसको हम फ्लोराइड कहते हैं। ये था फ्लोरीन, ये एटम था, और ये अब आपके पास फ्लोराइड आयन जो है वो बन गया है। ठीक है जी, ऐसे ही हम जो है ना जो फर्स्ट जो है ना लाइक मीन के फर्स्ट 20 एटम्स है ना, तो हमें इनके आयन्स बनाने आने चाहिए, और इनके एटम का भी पता होना चाहिए और इनके आयन्स का भी पता होना चाहिए। ओके, तो अब एक और एटम का बना लेते हैं, मैग्नीशियम का बना लेते हैं। मैग्नीशियम इज 1224। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 12, प्रोटॉन कितने हैं 12, न्यूट्रॉन कितने हैं ये भी 12। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है कैसे बनेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में 12 12। ठीक है जी, और फर्स्ट शेल में इसके पास कितने हैं 2 है, सेकंड शेल में कितने हैं 2 4 6 एंड 8। ठीक है जी, तो टोटल 12 में 2 एंड 8 10 हो गए। इसका मतलब है कि एक और शेल होता है, 2 8 एंड 2। ये इसका क्या है, ये इसका एटम है, लेकिन इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो नोबल गैस जैसी नहीं है।
जब ये अपना नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा तो ये कैसे बनाएगा, या ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने में इसको कम एनर्जी इन्वॉल्व होगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ना किसी को दे देता है। फिर इस तरह इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना बाकी रह जाए। तो अब हम इसके आयन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है जी। तो अब जब इसके आयन का बनेगा तो प्रोटॉन कितने हैं 12, न्यूट्रॉन कितने हैं 12, पहले शेल में 2 और फिर इसके पास थे 8, 2, 4, 6 एंड 8। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 थे। ठीक है ना। तो लेकिन इसने नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, तो ये जो लास्ट वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दे देगा किसी को। तो जब ये दे देगा, इसके पास भी बाकी कितने रह जाएंगे, ये वाला जो शेल है ना ये एम्प्टी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास रह गए टोटल, 10, 2 एंड 8। अब इसके पास लास्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ गए 8। प्रोटॉन्स कितने हैं वो तो चेंज नहीं हुए, वो 12 भी रहे। न्यूट्रॉन कितने हैं वो भी चेंज नहीं हुए, 12। ठीक है बेटा जी। तो अब इसका सिंबल क्या बन जाएगा, इसका सिंबल बन जाएगा Mg। इसको हम 2+ लिखते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिखा हुआ था 12, 24 और 2+। और इसका हम क्या कहेंगे, ये मैग्नीशियम आयन है। ठीक है जी, Mg2+। अब मुझे बताओ अब्दुल्ला, बताओ कि फर्स्ट फर्स्ट 20 जो आपके पास जो एलिमेंट हैं, आप इनके जो है ना आयन बना लोगे, जी सर। श्योर? जी एक दफा, एक दोबारा एक दफा बता दें। हाँ, ये मैं आपको ना एज ए होमवर्क भी देता हूँ ना। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट 20 है ना जो एटम्स हैं उनके बनाने हैं। एक मैं क्विकली आपके सामने ना बनाता हूँ नाइट्रोजन का। ये नाइट्रोजन का एटम है 714 होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, प्रोटॉन भी 7 है, न्यूट्रॉन भी 7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास 7 है, पहले में 2 है तो फिर 5 है, ये इसका एटम है। तो जब इसका आयन बनेगा तो आयन में क्या होगा, लास्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 5 है ना, तो अब ये 8 कैसे कर सकता है कि ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये 2, 5 से 2, 8 हो जाएंगे। यानी कि टोटल जो है ना वो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन तो 7 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन भी 7 रहेंगे। ठीक है, जिसका अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, यानी कि 3 नेगेटिव ज्यादा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, N3-। ठीक है, इसका नंबर 714 ही रहेगा। सो दिस विल बी द